नमस्कार। जून 2025 मकर राशि की बात हो रही है। राशि के स्वामी देव आपके पराक्रम में बैठे हैं। एक तरफ इशारा करता है कि आपको जो भी कुछ करना है, जून में कुछ भी पाना है, अपने भाग्य का निर्माण ही क्यों करना है, शिक्षा हो, विवाह हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, अगर करना है तो एक तरफ इशारा करता है आपका राशि कि आप अपने संयम ना खोएं, क्योंकि पराक्रम घर में बैठे हैं। पराक्रमी बने, संघर्ष शक्ति आपके अंदर में है। डरे नहीं, घबराए नहीं, निडर होके। क्रूर ग्रह तीसरे घर में बड़ा शुभ फल देता है, तो भय नहीं, पेशेंस काफ़ी आपके अंदर। जहां आपने पेशेंस दिखाया, आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। मकर वालों की बात है। साढ़े साथी से मुक्त हुए हैं अभी, तो फिर आगे क्या होगा? इनका नया रोड मैप बनेगा, इनके नए काम शुरू होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कैरियर, जॉब। क्योंकि उस घर, दसम घर पर शुक्र की स्वदृष्टि संकेत देता है कि आपके कैरियर सुरक्षित है, बनेंगे ही बनेंगे। और गुरु महाराज जी मुहर लगा देते हैं कि जॉब मिलना है तो मिलना है। जून 2025 में प्रमोशन भूल जाए, मिलेगा ही मिलेगा। इंक्रीमेंट निश्चित तौर पर, मन चाहे ट्रांसफर करवा सकते हैं, चर राशि में है, कोई नहीं रोकेगा। जॉब में तो आपको काफ़ी मन लगेगा। प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, और जो छठे घर से गुरु महाराज की दृष्टि है, वो संकेत देता है कि जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे हैं, उनके रास्ते खुले हुए हैं। अगर कोई भी रिजल्ट आपका कंपटीशन वाला आता है तो आप निश्चित उसमें सक्सेस होंगे, इसमें दो राय नहीं है। बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, परेशानी है, झगड़े है, विवाद है, कर्ज की स्थिति है। ये बिजनेस वालों को परेशानी है। पार्टनर से झगड़े, अलगाव की स्थिति दिख रहा है। यहाँ थोड़ा मामला ठीक नहीं है, थोड़ा यहाँ संभाल के चलना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा में बुद्धादित्य योग आपके बुद्धि को तेज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाएंगे। उस शिक्षा प्राप्ति की चाह रखते हैं तो संभव है, उस दिशा में अच्छा करेंगे। एजुकेशन, शिक्षा के लिए ठीक ठाक समय चल रहा है। रिश्ते नाते कुटुंबों में थोड़ा संभल कर रहे। झगड़े और विवाद दिखता है, कहीं भारी हानि का योग दिखता है, तो कहीं कुछ बदनामी का भय है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आप बचे तो रहेंगे, आपका रिश्ता भी बच सकता है, गुरु महाराज की दृष्टि है। मकर वाले थोड़ा सोच समझ के अपने रिश्ते नातों में पेश आवे। छोटे भाई बहन से आपको कोई परेशानी नहीं है, बड़े भाई बहन से कोई परेशानी नहीं है, माता से बहुत अच्छा लाभ है, पिता से भी ठीक ठाक है। सिर्फ खतरा है तो आपको अपने जीवन साथी से। मंगल देव नीच का बैठे हैं, जीवन साथी के लिए उठापटक भरा समय है। हो सकता है डाइवोर्स की बात चलती आ रही है तो हो सकता है टूटे, हो सकता है कि नया कोई चक्कर शुरू हो जाए, अलग होने की बात हो जाए, झगड़े बहुत पीक पर हो जाए। तो सबसे अच्छा है कि पूरे जून भर, जब तक मंगल यहाँ 7th में है, आप अपने जीवन साथी से थोड़ा हट के दूर दूर रहें, दूरी बना लें। ना सामने रहेंगे ना झगड़े विवाद होगा, दूर रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। समय पार हो जाएगा, 1 महीना, उसके बाद फिर आप निकटतम आए, सब मामला अपने आप सीधा हो जाएगा। जबकि कोई उपाय करने से कुछ होना जाना है नहीं। मंगल देव बहुत क्रूर होते हैं और ये मंगल दोष भी बनाता है, इसलिए टेंशन पैदा करता है। कोई नए विवाह की अगर बात हो रही है, चल रही है, चलती आ रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि बात ना बने, टूट जाए अचानक, हो सकता है विवाद भी हो जाए। हाँ, अलग बात है कि पुलिस प्रशासन, डिफेंस या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इन क्षेत्रों में अगर कहीं विवाह की बात हो रही है तो हो सकता है यहाँ बात बन जाए, हो सकता है, 100% नहीं। संतान के तरफ से गुड न्यूज़, अच्छे न्यूज़ अचानक सुनने के लिए मिल सकते हैं। संतान का भाग्य चमकेगा और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह आपके लिए भाग्योदय कारक है, आपके लिए भाग्य लेके आ रहे हैं। एक अच्छा संकेत है। कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में स्पष्ट दिखता है। जिस दिन संतान जन्म लिए उसके जस्ट बाद से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दिखेगा। संतान भी ठीक ठाक है।
यहाँ पर प्रॉब्लम प्रेम प्रसंग को है, क्योंकि वहाँ झगड़े और विवाद दिखते हैं। सूझ बैठे हैं और शनि की दृष्टि है, अचानक झगड़े जन्म लेते हैं। समझ में नहीं आता ये झगड़े अचानक शुरू क्यों हो गए। बिना कारण का कुछ भी हो सकता है, अलग होने की बात हो सकता है। ये विवाद थम ही नहीं रही है। आप अभी इस वक्त किसी भी तरह का प्रेम को विवाह में बदलने की बात ना करें। ऐसे भी विवाह योग अभी बने नहीं है, बल्कि जो विवाह की बात चल रही है वहाँ से निराशा ही हाथ लगेगा जो विवाह योग है उनके लिए। तो यहाँ ये स्थिति बनाए हैं। अब देखते हैं कि धन का मैटर क्या है। खर्च तो पहले से हो रहा है, अब और खर्च दुगुना बढ़ गया है। खर्च है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। आमदनी तो दिख नहीं रहा है ठीक से, और खर्चा बेतहाशा। खर्च संभालना मुश्किल है। एक काम करें, आपके लिए एक बहुत ही यूनिक बात बता रहा हूँ खर्च को संभालने के लिए। राहु और केतु, इन दोनों का एक साथ इलाज। जैसे कुत्ते को भोजन देना शुरू कीजिए, डेली दीजिए, देखिए आपके खर्च कंट्रोल में होते हैं कि नहीं। तो आप छोड़ दें कि इस माह में आप पैसा जमा कर पाएंगे, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने का समय बहुत अच्छा है। नए वाहन आने के योग है और खर्चे भी है, हाथ भी खाली है। फिर भी कैसे ये चमत्कार हो सकता है? क्योंकि योग से और भाग्य से आपके घर में मकान का सुख और वाहन का सुख होता है। ऐसा नहीं आपके हाथ में पैसा है फिर भी आप नहीं खरीद पाएंगे, योग जब तक नहीं आएगा। तो ये स्थिति बने हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अगर शेयर को ही अपना करियर बना लिए हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना बुद्धि चलाइए। बुद्धादित्य योग कहता है कि आपके बुद्धि से ही आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, तो अपना बुद्धि चलाइए। और जो व्यक्ति लॉटरी नियमित लेते हैं, भाग्य के स्वामी बुध देव बैठे हैं अष्टम के मालिक सूर्य के साथ, अचानक शेयर सट्टे लॉटरी घोड़ा रेस से धन प्राप्ति, अष्टम घर है अचानक देने वाला, अनसीन वेल्थ, जो धन दिखाई नहीं देता है वो धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो यही सब धन है, वो अचानक आपको प्राप्ति हो सकता है। ये स्थिति बने। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ संबंधी टेंशन रहेगा, गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, हाइपरटेंशन का योग है, थोड़ा परेशान रहेंगे जरूर। कभी पेट की समस्या तो कभी मुख की समस्या, कभी दांत का प्रॉब्लम, दर्द, कुछ न कुछ परेशान करता रहता है, रहेगा। धन हेल्थ का समस्याएं बना रहेगा। उसके लिए सीधा उपाय है 7 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ें। बहुत अच्छा, हनुमान जी आपको हेल्थ से मुक्ति दे। ये एक अच्छा संकेत है। चाहे बजरंग बाण पढ़े, कुछ भी हनुमान जी का करना चाहिए हेल्थ मुक्ति के लिए। कहीं भी अगर आपके ऊपर केस मुकदमा है तो ये गोल्डन समय है, आप जीतेंगे। सजा की बात हो रही है, मुक्त हो जाएंगे, सजा हो नहीं सकता है। बाहर जाने की बात हो रही है, जाने का योग बनता है, आप जा सकते हैं, क्योंकि यात्राएं इस माह में काफ़ी करना पड़ेगा। तीसरा घर छोटी यात्राएं भी हैं। और हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम दिखता हो या किसी भी तरह का समस्याएं नज़र आता हो तो आप एक बात जाने, 7.5 से आप मुक्त हैं, इसलिए इतना भयभीत नहीं होना है। ये आपका अपने आप स्वतः बनता चला जाएगा। धीरे धीरे आपको अच्छे रास्ते भी दिखते चले जाएंगे। इसलिए मकर वाले जून 2025 का राशिफल का अच्छा से लाभ लें। धन्यवाद।